पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई? क्या वो उस युद्ध में ही मारा गया था या अजमेर में, या गौरी ने उसे गजनी में प्रताड़ित करके मारा? मोहम्मद गौरी का वध किसने किया? बंदी पृथ्वीराज चौहान ने या खोखर राजपूतों ने? ये सवाल इतिहास के शायद सबसे रहस्यमय प्रश्न है। आज स्रोत करके इन्हीं के सटीक उत्तर हम आपके लिए खोज के लाए हैं। आधुनिक इतिहासकारों ने मुस्लिम इतिहासकारों के हवाले से लिखा है कि गौरी ने पृथ्वीराज को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था और अजमेर में 1192 ईस्वी में ही उनकी हत्या करवा दी थी। उनके अनुसार गौरी को तो खोखर जनजाति ने पंजाब के झेलम क्षेत्र में 1206 ईस्वी में मारा था। वहीं पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज विजयम के अंश और भारतीय मान्यताओं के अनुसार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया था, जहां उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म लोहे की सलाखों से भेद कर उसे अंधा करवा दिया था। तब एक बार अवसर मिलने पर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को शब्दभेदी बाण से मार गिराया था, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान गजनी में ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। जहां आधुनिक इतिहासकार गौरी की कब्र पाकिस्तान के झेलम में होना मानते हैं, वहीं गजनी में मोहम्मद गौरी की कब्र अभी तक मौजूद है, जिसके बाहर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कच्ची समाधि है। अगर पृथ्वीराज चौहान की हत्या अजमेर में हुई होती तो अफगानिस्तान उस समय का गजनी में गौरी की कब्र और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि पास पास नहीं होती। गजनी में भी सुल्तान गौरी की हत्या किसी काफिर हिंदू राजा द्वारा किए जाने की मान्यता बहुत प्रबल है। जब कंधार विमान हाईजैक मामले में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे, तो उस समय उन्हें गजनी में गौरी की कब्र और पृथ्वीराज चौहान की समाधि पास पास होने की जानकारी खुद वहां की सरकार के तालिबानी अधिकारियों ने दी थी। इससे ये तो साबित होता है कि पृथ्वीराज चौहान गजनी में मारे गए थे, ना कि अजमेर या तराइन के युद्ध में। फारसी इतिहासकारों के अनुसार अफगानिस्तान में घुरी वंश के दो सगे भाइयों गयासुद्दीन गौरी और शहाबुद्दीन गौरी ने सन 1173 से 1202 तक संयुक्त रूप से शासन किया था। छोटा भाई शहाबुद्दीन गौरी तराइन के दोनों युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना से भिड़ा था। बड़े भाई गयासुद्दीन गौरी की मृत्यु सन 1202 में होने के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने 1202 से 1206 तक अकेले शासन किया था। तब सन 1206 में पंजाब के झेलम के पास खखोर राजपूतों ने शहाबुद्दीन गौरी की भी हत्या कर दी थी। अब सवाल ये है कि अगर बड़ा गौरी सन 1202 में मरा और छोटा गौरी सन 1206 में, तो 1192 से 1193 में पृथ्वीराज चौहान ने किसे शब्दभेदी बाण से मारा था, और मारा था तो क्या वो सन 1192 से 1193 था? परिस्थितिजनक साक्ष्यों से मालूम होता है कि पृथ्वीराज चौहान को छोटे गौरी शहाबुद्दीन द्वारा युद्ध में हराने के बाद बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां उसे नेत्रहीन करके गजनी में सन 1192 से 1202 तक अमानवीय यातनाएं देकर कैद में रखा गया था। सन 1202 में पृथ्वीराज के मित्र चंद बरदाई एक दूत के तौर पर गौरी से राजनीतिक कारणों से मिलने के बहाने पृथ्वीराज का हाल जानने गजनी आए, तो सलाखों में बंधे भारत के उस अंधे घायल शेर को देखकर उसके मन में बदले की भावना भभक उठी। तब उसने एक योजना बनाई। उसने दोनों गौरी बंधुओं को बताया कि पृथ्वीराज बिना आंखों के भी सटीक निशानेबाजी कर सकता है। दोनों भाई ये सुनकर हतप्रभा रह गए और अगले दिन ही एक समारोह का आयोजन करके पृथ्वीराज चौहान को कैद से निकालकर उनसे तीर अंदाजी का हुनर दिखाने को कहा। उस दिन समारोह में किसी कारणवश शहाबुद्दीन गौरी उपस्थित नहीं हुआ, सिर्फ गयासुद्दीन गौरी था। तब उस गौरी ने दूर अपने सिंहासन पर बैठकर पृथ्वीराज को उसकी प्रतिभा दिखाने के लिए चिल्लाकर आदेश दिया। कलयुग के उस सबसे कुशल धनुर्धर महान क्षत्रिय योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तान गयासुद्दीन गौरी की आवाज सुनकर उसी दिशा में बाण चलाया, जो सीधे गयासुद्दीन की कंठ के पार हो गया और वही मर गया। फिर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबदाई ने वही एक दूसरे को कटार घोंपकर वीर गति को प्राप्त की, क्योंकि वे दोनों ही नहीं चाहते थे कि उनका मित्र जीवित रहकर यहाँ इन नृशंस लोगों से प्रताड़ित हो। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा जानबूझकर इस घटना को छुपाने का प्रयास किया गया और पृथ्वीराज की हत्या अजमेर में किए जाने की फर्जी कहानी गढ़ी गई, जबकि गजनी में सुल्तान गौरी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि होना उनके दावे का खंडन करने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद गयासुद्दीन गौरी का छोटा भाई शहाबुद्दीन गौरी सन 1202 से 1206 तक सुल्तान रहा। सन 1206 ईस्वी में उसे पंजाब के झेलम के पास खखोर राजपूतों ने मार गिराया। उसी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की कब्र आज पाकिस्तान के झेलम में स्थित है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि दरअसल दो सुल्तान गौरी थे,
जो मिलकर अफगानिस्तान और भारत में अपने साम्राज्य का शासन चलाते थे। तराइन के युद्ध छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी ने लड़े थे, लेकिन पृथ्वीराज के हाथों बड़ा भाई गयासुद्दीन गौरी सन 1202 में गजनी में मारा गया। वही छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी का वध झेलम के पास खकोर यानी राठौर राजपूतों द्वारा किया गया। बाद में जनमानस की भावनाओं और तथ्यों का आपस में घोलमेल हो गया और भ्रामक मान्यताएं बन गई, जिनसे आधुनिक इतिहासकार भी भ्रमित हो गए और वास्तविक तथ्य ठीक से वर्णित नहीं कर पाए। पृथ्वीराज चौहान सर्वकालिक महानतम राजपूतों शासकों में से एक थे। अगर तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज का न्योता स्वीकार कर काशी कन्नौज के सम्राट जयचंद्र गहरवार पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर सुल्तान गौरी का मुकाबला करते, तो न सिर्फ तराइन के दूसरे युद्ध में भी तुर्कों की करारी हार होती, वरन उन्हें समूल नष्ट किया जा सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो भारतवर्ष का इतिहास कुछ और ही होता। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनकी विलक्षण वीरता एवं प्रतिभा को कोटि कोटि नमन।